Hello everyone and welcome to the live. I hope आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है एज ऑन अ शॉर्ट नोटिस. हमेशा अपन वैसे शॉर्ट नोटिस पे ही आते हैं. आज करीब करीब 4:30 का हमने लाइव शुरू किया है एंड काफ़ी लोग ज्वाइन होना शुरू कर गए हैं. आई बिलीव नोटिफिकेशन गया होगा. तो हेलो एवरीवन. हेलो नवजोत जी, हेलो राहुल जी, हेलो मोहित जी, हेलो ऑल द लवली पीपल हु आर ज्वाइनिंग ऑन अ शॉर्ट नोटिस. काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेज दी है. तो आज द गुड न्यूज़ इज आई एम गोइंग टू टेक अ फ्यू पीपल लाइव एंड वी गोना स्टार्ट दैट प्रोसेस विद इन द नेक्स्ट 5 minutes इटसेल्फ. हाउज लाइफ गोइंग ऑन? बहुत ही बढ़िया लाइफ चल रही है दोस्त. काफ़ी अच्छा लाइफ चल रहा है. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. नवजोत जी जितना दिख रहा है उतना सही है. अभिषेक कल लिखा हुआ है. ओके, सो मैनी पीपल आर एक्सपेक्टिंग नाइस पेंटिंग. या ये थोड़ा बहुत हल्का सा मैं दिखा देता हूँ. इस तरह से ये मेरे जो स्टडी रूम है वहाँ पर इस तरह की चीज़ें रहती हैं. देर इज़ अ सेपरेट आउटलुक फॉर द ऑफिस ऑल्सो. कभी समय मिलेगा तो मैं आपको ऑफिस टूर भी करा दूंगा. अश्विनी जी हेलो. चलिए, हीरो ऑफ द मार्केट नहीं यार, अपन हीरो नहीं है. कैन यू प्लीज मेक वन वीडियो ऑन साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडर्स? ऑफ कोर्स आई विल डेफिनेटली मेक इट. आई विल पुट इट डाउन इन द यूट्यूब चैनल. ओके, चलिए. लीव द मैच. थैंक यू सो मच. कोविड में कैसा है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं तो इसलिए सेफ रह रहे हैं. टी शर्ट बढ़िया, थैंक यू. चलिए अब किसी को लाइव पे लेते हैं अपन, जिसको भी हम ज्वाइन करा रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइम सो आई एग्जैक्टली डोंट नो किस तरह अपन कर सकते हैं, बट लेट्स स्टार्ट. तो हम पहले उनको हमने किया हुआ है इनविटेशन. लेट्स सी इफ ही इज ज्वाइनिंग. सर तब तक मैं आपके कुछ सवाल के जवाब देता. सपोज आई हैव 1 लाख कैपिटल एंड आई एम प्लानिंग टू डाइवर्सिफाई 20%. 100 ज्वाइन हो गए हैं. सो आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है दोस्त. आई थिंक गुड वी हैव इवनिंग सर गॉट जी। समवन. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, आप बताओ कैसे हो? एकदम बढ़िया. देखिए अभी काफी लोग रिक्वेस्ट करेंगे ज्वाइन करने के लिए, तो अपन बिल्कुल क्विक रखते हैं, टू द पॉइंट. आपका सवाल पूछो जो आपको डाउट नैक करता है और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ. ठीक है? यस. ओके. सो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ तो हम हमें बताओ जो बेसिकली ऐसे मैंने बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं रिगार्डिंग प्राइस एक्शन. मैं आपको अभी जो चैनल है जहाँ पे आप प्राइस एक्शन के बहुत सारे मतलब डेली नहीं पर वीकली 2 या 3 जो आपने नया सीरीज स्टार्ट किया है वो भी मैं देखता हूँ. जी जी तो ऐसा कोई जी. मतलब ये है जो टीचर जो यूट्यूब पे वीडियोस भेजता है, मैं आपके तो देखता ही हूँ पर मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो प्योर मुझे प्राइस एक्शन सिखाए वैसा. तो ऐसे मैं दो व्यक्ति का नाम लूंगा. इंडियन नहीं है, मैं रीजन भी बताता हूं. तो एक है रेनर टीओ, ये बाकी सारे दर्शकों को भी हेल्प करेगा. एक है रेनर टीओ एंड दूसरे हैं एडम को. अब मैं रीजन भी बता देता हूं मैं क्यों इनको रेकमेंड कर रहा हूं. पहली चीज है, अगर किसी को प्राइस एक्शन के किसी भी कोर्स में 1 रुपए भी नहीं डालना है तो दीज टू कोर्सेज आर गुड इनफ. आपको 1 रुपए ओके. भी डालने की जरूरत नहीं है किसी भी कोर्स में. दूसरी चीज ये है कि जो एक बेसिक पैरामीटर होता है प्राइस एक्शन का, कि ट्रेंड लाइन कैसे बनाया जाना चाहिए, एक चैनल किसको बोलते हैं, किस तरह से प्लॉट किया जाना चाहिए विथ वेरियस एग्जांपल्स, इन 2 चैनल पे आपको मिलेगा. अब आप पूछेंगे कि मैं कोई इंडियन चैनल क्यों नहीं रेकमेंड कर रहा हूं. उसके 2 रीजन है. पहली चीज है कि इंडियन चैनल्स मोस्टली, इवन मेरा ले लो या किसी को ले लो, बहुत मिक्स्ड चीजें रखते हैं. मतलब उनके 2-3 वीडियो प्राइस एक्शन होंगे, देन वी विल टॉक अबाउट साइकोलॉजी, फिर एक वीडियो रहेगा जिसमें हम रियलिस्टिक न्यूज के बारे में बात करते हैं. तो वो एक मिक्स्ड अप्रोच होता है, उसमें कंटिन्यूटी नहीं रहती है. पहली रीजन. दूसरी चीज है कि इंडियन यूट्यूब चैनल, स्पेसिफिकली ट्रेडर्स चैनल, इनडायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड से खेलते हैं बाय ओनली शोइंग बिगर प्रॉफिट्स. तो उस कारण से क्या होता है, आप लर्निंग के जगह पर आप गलत जगह पे डिविएट हो जाते हो. आपको समझ में भी नहीं आता, आपको लगता है आप लर्निंग कर रहे हो, बट आप अपने आप को फिर पुश करते हो. तो आपकी सीखने का जो प्रोसेस होता है, आप जल्दी जल्दी में ज्यादा मिस्टेक कर देते हो. तो मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा कि रेनटी और एडम को, डिस्क्लेमर, मुझे कोई पैसे नहीं दिए इनने प्रमोट करने के लिए, अदरवाइज कुछ ट्रोलर शुरू हो जाते हैं. सो इन दोनों को मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन माय फ्रेंड. यस सर, थैंक यू फॉर रिकमेंडेशन. ओके, वेलकम, हैव अ ग्रेट डे. ये यूट्यूब. सो दोस्तों, हमने अभी एक वो कर लिया है. आई एम नॉट सो श्योर कि हमको इनका वो कैसे हम क्लोज कर सकते हैं. लेट्स सी, लेट्स सी. ओके, फाइन. सो आई एम गेटिंग फ्यू मोर इनविटेशंस. आज हम थोड़े बहुत इनविटेशंस लेंगे. इज टेस्ला's बिटकॉइन थिंग मोर लाइक अ बबल? मे बी इट इज. ओके,
Okay, okay. So I'm getting a lot of requests. So I'm just giving this thing to people. जिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, अभिषेक सर यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच। नवजोत जी, प्रियम जी, प्लीज ऐड मी सर। यश जी ने कहा है प्लीज ऐड मी। ओके, सो मेनी रिक्वेस्ट। सो यश, आई कांट सी दिस थिंग, लेट्स सी। मुझे 3 रिक्वेस्ट आए हुए हैं। आईपीएल कौन जीतेगा? सो सॉरी, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। ओके, ओके माय डियर फ्रेंड, आई वुड लाइक, कोई मुझे बता सकता है कि हाँ अब नाउ पीपल कैन ज्वाइन। सो मनी मार्केट हर्ष को हम ज्वाइन करा के देखते हैं। मनी मार्केट हर्ष, ओके देखो ओके, सो वी हैव, आई थिंक सो मनी मार्केट हर्ष है, राइट? यस यस सर। ओके, कैसे हो आप? सर मैं ठीक हूँ। यू आर बिग इंस्पिरेशन सर टू ऑल द न्यू। थैंक यू सो मच। सर आप शॉर्ट थैंक में। यू सो मच। यस या सर। क्वेश्चन क्वेश्चन या सर आप मुंबई से हो? जी, अब मैं वो डिस्क्लोज नहीं करता, मैं प्राइवेट चीजें डिस्क्लोज नहीं करता, तो आप डायरेक्ट सवाल कीजिए। अच्छा नहीं, आई वांटेड टू नो कि मतलब आपको इतना मार्केट में आपके पास इतना नॉलेज है तो आपको कितना टाइम लगा टू बी ऑन दिस लेवल? ओके, सो बेसिकली जो मैंने स्टार्टिंग करी थी ऑलमोस्ट 1.5 years, तो मैंने बहुत ही सिली मिस्टेक्स करी है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। सिली मिस्टेक्स कैसी? ब्लाइंडली फॉलो करना लोगों को। हमारे टाइम पे इतने वो नहीं रहते थे, मतलब आजकल यू हैव मनी कंट्रोल, इंस्टाग्राम पे भी मैं रील्स कभी स्वाइप करता हूँ तो मुझे 1 लाख के नीचे किसी का प्रॉफिट नहीं दिखता, तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं। बट हमारे टाइम पे इंटरनेट वॉज लिटिल न्यू, बूमिंग। उस टाइम पे याहू चैट रूम्स रहते थे, ऑरकुट रहता था स्क्रैप का, तो मैं रैंडमली काफी लोगों को फॉलो करता था, मनी कंट्रोल काफी वो चलता था। सेकंड चीज था, मैं बहुत रैंडम स्ट्रेटेजीज लाइक 52 वीक हाई को सेल कर दो, 52 वीक लो को बाय कर दो, फिर आपके पास सिंपल मूविंग एवरेज ऊपर गया कि नहीं तो बाय कर लो, ये सारी सिली मिस्टेक्स करता था। 1.5 years उसमें गया। उसके बाद बीच में गिव अप करने का सोचा था। इवेंचुअली आई गॉट इनटू अ जॉब ऑल्सो, प्लस उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स और खुद के बिजनेस किया। लेटर ऑन आई रियलाइज किया अपन ने बिना सीखे बहुत चीजें करी है, तो लेट्स ट्राई एंड फर्स्ट लर्न दीज थिंग्स। तो सेंट्रल लाइब्रेरी होती है, काफी सारी सिटीज में रहती है, जहां पर आप कम दाम में या फ्री ऑफ कॉस्ट जाके बैठ सकते हो एंड यू कैन रीड थ्रू बुक्स। वहां का एक फ्लॉ ये रहता है कि आपको हर ऑथर की बुक्स नहीं मिलेंगी स्पेसिफिकली ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग रिलेटेड, जेनरिक मिल जाएंगी। जैसे कि आपको बेंजामिन ग्राहम की मिल जाएंगी, आपको फेमस वाली जो एकदम फेमस है वो मिल जाएंगी। सो आई स्टार्टेड विद दैट। आई स्टिल डोंट रिमेंबर द नेम। एक 70 पेजेस या 80 पेजेस की एक बुक पढ़ी थी, जिससे बेसिक्स मेरे को थोड़ा एमएससीडी और ये सारी चीजें समझ में आई थी। एंड आई रियलाइज कि मेरी मिस्टेक्स क्या हो रही थी, मैं बिना सीख के कूद रहा था या आधा अधूरा सीख के कूद रहा था। एंड देन आई स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम। सो टोटल आई मे बी अ स्लो लर्नर, मेरे को 4.5 years लग गया टू बिकम ऑन द प्रॉफिटेबल साइड। मैं काफी स्लो लर्नर कह सकता हूँ अपने आप को। बट वंस आई रीच दैट स्टेज, एक बार प्रॉफिटेबल होने लग गया था, देयर वाज नो लुकिंग बैक। एंड देन स्लोली जो मेरा रिटर्न था वो कंपाउंड होना शुरू हो गया। सो एज ऑफ नाउ फॉर द लास्ट 6.5 years इट हैज बीन अबव ऑफ 55-56% एनुअलाइज कंपाउंडिंग एनुअल रिटर्न, विच इज नॉट एट ऑल बैड कंसिडरिंग माई कैपिटल साइज। आई या सो आपको भी मेरा ये सजेशन रहेगा दोस्त कि आप, यू सीम टू बी वेरी यंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपकी एज कितनी होगी अभी? सर मेरी 20 है एंड आई एम लर्निंग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो मैं आपको 2-3 टिप्स देता हूं फटाफट, बाकी जो भी 20s के हैं उनको भी एक मिल जाएगा। पहली चीज है द बेस्ट वे टू लर्न। आई नो सबसे बोरिंग, बट द बेस्ट वे टू लर्न इज थ्रू बुक्स। बहुत बोरिंग रहता है, मुझे भी पसंद नहीं है। ओके, आई ओनली स्टार्टेड रीडिंग आफ्टर माई पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके, मतलब कॉलेज तक कुछ नहीं पढ़ा, उसके बाद ही पढ़ाई शुरू करी है। सो बट दैट इज द बेस्ट वे, बिकॉज वहां पर आपके जो फॉरेन ऑथर्स हैं, दे हैव टेस्टेड द मार्केट्स फॉर 15-20-30 years। यूएस में मार्केट्स काफी समय से है, इंडिया में जो एक फॉर्मलाइज हुआ वो 2000 के बाद से हुआ है। उससे पहले सिर्फ स्कैम ही चलते थे और पूरा मैन्युपुलेट होता था। आजकल भी होता है बट काफी स्टैंडर्ड आ गया। तो पहली चीज वो है। दूसरी चीज है, जैसे वेबसाइट्स है लाइक tradingview.com, ठीक है, इस तरह के वेबसाइट्स पे यू कैन डू पेपर ट्रेडिंग। तो आप स्टार्टिंग में जब तक सीख रहे हो अपनी स्ट्रैटेजी वहां पर करो। तीसरी चीज है, आप ये ना एक दिमाग में मिथ मत लेके चलना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस एज में आप अपना माइंडसेट बनाते हो, और मेरा वो माइंडसेट चेंज करने में मुझे 2.5 साल लग गया था, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि जब तक तुम 6-7 इंडिकेटर नहीं डालोगे तब तक यू कैन नॉट मेक मनी। तो मेरा एक रॉन्ग माइंडसेट बन गया था। उसको व्हाइट वॉश करते 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 मेरे को 1.5-2 साल लग गया था। आई इवेंचुअली रियलाइज कि कोई भी व्यक्ति पहले एक एसेट क्लास में मास्टर करना पड़ेगा। इट कुड बी कमोडिटी, इट कुड बी करेंसी, इट कुड बी इक्विटी, इट कुड बी इंट्राडे, इट कुड बी स्विंग। पहले वो डिसाइड करो बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी। अगर आप हर माइक्रो सेकंड में चेक कर रहे हो अपना स्क्रीन, तो इंट्राडे से थोड़ा संभल के रहो, थोड़ा या तो अपना ड्यूरेशन बढ़ा दो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस हो कि हाँ यार हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन होता तो मुझे इतना टेंशन नहीं होता, तो आप कंटिन्यू। तो इस तरह से पहले अपने आप को इवॉल्व करो। एक बार आपने वो डिसाइड किया, फिर अपना एसेट क्लास डिसाइड करो।
जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इक्विटी में पैसा बना सकते हो। आई नो सम पीपल, एक मुंबई के एक कमोडिटी ट्रेडर है, यू विल बी सरप्राइज टू नो विद इन अ ईयर ही मेड 220 CR। अभी काफी लोगों को लगेगा फेक रहा है, बट ही इज अ वेरी बिग पर्सन आउट देयर। ओके, दैट इज द सॉर्ट ऑफ मनी। ही इज नोवेयर ऑन सोशल मीडिया, इस तरह के लोग आते नहीं है, उनपे बहुत सारे केसेस वेसेस भी चलते रहते हैं, बट जो भी है, आई एम नॉट सेइंग ही इज इनसाइडर समथिंग, बट इन कमोडिटीज ही मेड। थर्ड थिंग है, तो उनने अपना एसेट क्लास डिसाइड किया है, एंड ही इज इनटू कमोडिटी, ही इज क्वाइट एजेड, अभी 17 साल से है इसी चीज में, तो ऑब्वियसली वो काफी टाइम से कर रहा है, बट वो चीज हो गई। तो पहले अपना वो डिसाइड करो। नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है, अपनी जो जो भी एसेट क्लास लो, उससे रिलेटेड जितनी चीजें सब छान मान लो, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जितने भी फ्री रिसोर्सेज है सबको छान मान लो, हर ब्लॉग को। मतलब अगर आपने ये भी डिसाइड किया कि मैं सिर्फ टेप रीडिंग करने वाला हूं, मतलब सिर्फ मार्केट की टेप देख के जो टेप चलता है, तो उस पर रिलेटेड कोई चीज मत छोड़ो। बिकॉज मैं ये नहीं कह रहा हूं सारा ज्ञान काम आएगा, सारे ज्ञान में से कोई एक दो ट्रिगर रहता है, वो आपकी पूरी जिंदगी बदलता है। तो काफी लोग मेरे जैसे यूट्यूब चैनल पे वीवैप का वीडियो देखा है, देवर लाइक यार वीवैप बहुत काम करता है, 2-3 साल पहले जब मैंने बनाया था, एंड उसके बाद काफी लोग उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन दैट गेव देम अ किक। तो आप भी वो डिसाइड करो, इट कुड बी एज लिटिल एज मे बी अ ब्रेकआउट। कुछ लोगों ने ऐसा निकाला है कि उनने काफी सारी चीजें ब्रेकआउट के बारे में पढ़ा, एंड दे रियलाइज कि हम रिवर्स ब्रेकडाउन में जो फॉल्स ब्रेकआउट होता है उसको अच्छे पकड़ते हैं। तो वो सिर्फ तभी ट्रेड करते हैं जब फॉल्स ब्रेकआउट होता है, मतलब रिवर्स ट्रेड लेते हैं। तो समझ रहे हैं आपको थोड़ा। और एक चीज हमेशा याद रखो कि कभी भी आप अगर एक आउटलायर बनना चाहते हो, तो अपना एक स्टाइल, एक इवोल्यूशन अलग रखो। कभी भी आप ये मत सोचो कि यार जस्ट बिकॉज वो बंदा ऑप्शन सेलिंग कर रहा है तो मैं पैसे से बनाऊंगा। एक सच्चाई बता देता हूं, आई स्टार्टेड डूइंग जेन्युइन ऑप्शन सेलिंग ओनली आफ्टर माई कैपिटल क्रॉस 50 लाख। उसके पहले मैं नहीं करता था, बिकॉज ये बहुत मिथ बना के रखा है लोगों ने कि ऑप्शन सेलिंग हलवा है। अरे इतना हलवा है जे। क्वेश्चन था, यही नेक्स्ट या क्वेश्चन। ओके, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? यही ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, एंड व्हाट इज योर व्यू ऑन मेरा दैट? ये सिंपल सा है, जब तक एटलीस्ट, कुछ लोगों को कड़वी बात लगेगी, जब तक एटलीस्ट 15 लाख का कैपिटल ना हो, यस एटलीस्ट, सर। हाँ, पैसा जब तक ना हो, तब तक ऑप्शन सेलिंग मत जाओ। बिकॉज एक सिंपल सा है, देखो, ट्रेडिंग में आपने, अगर आप कितने साल से ट्रेडिंग कर रहे हो दोस्त, कितने टाइम हो गया होगा? 5 इयर्स, डेढ़ डेढ़ साल हो 5 गया। इयर्स। चलो, तो इतना तो आपको पता है, इसमें हम बोलते हैं कि ट्रेंड इज फ्रेंड, पहली चीज। और दूसरा, हम ट्रेडिंग में कहते हैं कि हमारा हमेशा रिस्क कम होना चाहिए, रिवॉर्ड ज्यादा होना चाहिए, करेक्ट? यस। अब एक टेक्निकली अगर यही चीज को आप देखोगे ऑप्शन सेलिंग के पर्सपेक्टिव से, तो दिस इज कंप्लीटली ऑपोजिट, बिकॉज यहां पर रिस्क अनलिमिटेड होता है। 12 रुपए का ऑप्शन जब आप बेचते हो ओवरनाइट, तो आपके पास रिस्क 12 रुपए का होता है। और वो, अब कुछ लोग बोलेंगे हेजिंग करो। अब मेरा एक सिंपल सा सवाल है उन लोगों से, जो झोपड़ी में रहता है उसको हेजिंग करने की जरूरत है, या जो बंगले में रहता है? हम लोगों के पास खुद के पैसे नहीं रहते हैं, अब हेजिंग करने जाएंगे तो और पैसे नहीं बचने वाले। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, और हेजिंग अगर कर लिया तो छोटे कैपिटल को आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे। राकेश झुंझुनवाला इनिशियली डिड बदला ट्रेडिंग, जिसमें उनको 100x का लेवरेज मिलता था, उससे कैपिटल बनाया, 500 करोड़ बनाया, उसको इन्वेस्ट किया। अगर वो उनको मैं बोलता कि भैया टाइटन पे तुम 5,000 रुपए डालो और 20 साल बैठ जाओ, तो आज वो राकेश झुंझुनवाला नहीं होते। प्लेन एंड सिंपल है। टाइटन का आप रिटर्न देख लो, 5,000 से 5,000 करोड़ नहीं बना। तो कहां से वो आया? ही एक्चुअली डिड स्पेकुलेशन एंड ट्रेडिंग। तो लाइक वाइज आपको ये चीज करनी है। आई होप आई क्लियर योर परस्पेक्टिव। तो पहले एटलीस्ट और अपना बेसिक क्लियर कर लो पहले, ठीक है? यस। इट वाज नाइस मीटिंग यू। अच्छा, मेरे को जाते जाते ये बताओ कि मुझे कोई ज्वाइन करता है, उनको जब कैंसिल करना होगा तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? प्रिटी न्यू टू दिस थिंग, ताकि दूसरे लोगों को चांस मिले। ना ये चीज मैं शायद यहाँ से कैंसिल करूँ तो शायद लाइव बंद हाँ हो तो, जाए शायद। ओ, ओके, ठीक यार कोई मेरे को, ओके, या यू ट्राई इट, आप है। वापस ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आई कैन अलाउ अदर्स। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यस सर। So guys, now we'll take one else. अच्छा, वही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रियम जी। ये टेक्निकली मैं थोड़ा सा वो हूं। तो अब हम आई एम अक्षु को इनवाइट करते हैं। लेट्स सी। अभिषेक जी, ओके, आपको भी हम ट्राई करते हैं। जो जो मुझे दिख रहे हैं मैं उनको ट्राई करता हूँ। गाइस, मैं इनविटेशन भेज रहा हूँ। हाउ टू राइट 52 वीक हाई स्टॉक। 52 वीक हाई अगर मंथली लेवल्स को तोड़ता है, देन यू कैन एक्चुअली यूज दिस थिंग। रुतु, ओके, सो समवन हैज ज्वाइंड आई बिलीव। जी, बिल्कुल ज्वाइन किया है। कैसे हैं आप? हाँ। और मैं बेसिकली वहीं से हूँ जहाँ आप लास्ट वीक आए थे। अच्छा, ओ जी 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 चलिए, बताइए, आपका सवाल पूछिए। बिल्कुल। अभी सब उधर माहौल कैसा है? ठीक है? यहाँ सही है, मतलब कोविड केसेस सब ज़्यादा स्पाइक पे है। थोड़ा सब लोग ख्याल रखिए, ठीक है? चलिए, आपके क्वेश्चन पे आते हैं, सो दैट अदर्स आल्सो गेट अ चांस। ओके जी, जी। मेरा ये है कि मैं रिवर्सल ट्रेड लेता हूँ, हम्म। मोस्टली गलत हो जाता है। क्या लेते हैं आप, गलत हो जाता है?
रिवर्सल ट्रेड, स्प्रेड्स तो मैं लेते इसको हैं। अवॉइड, रिवर्सल ट्रेड अच्छा, रिवर्सल ट्रेड लेते हैं, वो गलत हो जाते हैं, ओके। अच्छा। अवॉइड करना चाहता हूँ। अच्छा, तो उससे कैसे बचा जाए, आप ये समझना चाहते हैं? तो पहली चीज, मैंने आपको अभी जो लास्ट अपना चल रहा था जिनके साथ कन्वर्सेशन, उसमें मैंने कहा कि कुछ लोग रिवर्सल ट्रेड भी खेलते हैं, रिवर्स ब्रेकआउट चाहिए। अब मैं इसमें एक और कैच बताता हूं कि रिवर्सल पकड़ना और ज्यादा मुश्किल होता है। रिवर्सल पकड़ना और उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कम होता है, मतलब कुछ लोगों के अंदर वो एज होता है, वो चीज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये अनुभव हुआ है कि मैं रिवर्सल ट्रेड्स को अच्छे से नहीं पकड़ पाता हूं, तो ये एक टाइम है, आप अपना ट्रेड लॉग खोलो। आज पहला काम क्या करो, कितने पैशनेट हो लेट्स सी, ठीक है, शाम को जाओ अपना ट्रेड लॉग खोलो और जाके ये पता करो कि कितने सारे ट्रेड्स में आपने रिवर्सल ट्रेड्स लेने की कोशिश करी और वो रिवर्सल ट्रेड काम नहीं किया। एक बार जब आपको ये चीज पता लग जाती कि यार मेरे ये रिवर्सल ट्रेड काम नहीं किया है, तो आप वहां पे एक सिंपल सी चीज करो कि आप ये डिसाइड करो कि ट्रेंड बेस्ड आपने जब ट्रेड्स लिए तब कितना काम किया। अगर आपके ट्रेंड बेस्ड ट्रेड्स ज्यादा काम कर रहा है तो प्लीज यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। दोस्तों, ये लाइव हैंग हो गया या इनका वो हैंग हो गया है? आई एम नॉट गेटिंग दिस थिंग, कैन समबडी मी? ओके, सो शायद अक्षु जी का मैंने सवाल का जवाब दे दिया। कैन यू ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ आईवी? यस, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आईवी के बेसिस पे, बट सिर्फ आईवी के बेसिस पे नहीं कर सकते। सो ऋतुराज जी को अब हम इनविटेशन उनका एक्सेप्ट करते हैं, लेट्स सी इफ ऋतुराज। रिभू जी, वेरी गुड आइडिया, थैंक यू सो मच। हम ऐसे ही करते हैं, एब्सोल्युटली रिभू जी, बिल्कुल इसी तरह करते रहे तो हम कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव अनदर पर्सन। हेलो, हेलो, कैसे हॅलो हैं आप? ऋतुराज कुलकर्णी इज हिअर दादा. यस, ऋतुराज जी, या गो अहेड। हा, तर माझा क्वेश्चन हा होता, हिंदी मराठी ओके? या बोथ आर फाइन, यू कैन आस्क इन हिंदी, मराठी, एनीथिंग। ओके, माझा क्वेश्चन हा होता की मी नियर अबाउट 1.5 इयर पासून ट्रेड करतोय आता. ओके। अगोदर इन्व्हेस्ट केलेले, लाईक वन इयर पासून मी इन्व्हेस्ट करून ठेवलेले बस शेअर, आणि मागच्या 1 वर्षापासून शिकत होतो, जस्ट लर्न ओके। करत होतो, आणि 1 वर्षापासून ट्रेड पण घेतोय. मी तुम्हाला काय मेसेज वगैरे डीएम टाकत असतो, तुम्ही चेक करत केलेत, आणि मला आता रिसेंटली तुम्ही तेही सांगितलं की इंडिकेटर वगैरे नाही यूज करायचे जास्त. हाँ, यस, आई रिमेम्बर, या या। मोटिवेटेड आहात, त्यामुळे मी थोडस हे होतंय की सवय नाही असं स्क्रीनवर बोलायची आहे ऍक्च्युली तसंही. तर माझा क्वेश्चन हा होता सर, की हे जे न्यूज येतात, सपोज टीसीएस ला आता 4% जास्त अर्निंग झाली, ओके, ओके। पण 4% पेक्षा जास्त फॉल झाला, म्हणजे न्यूजला ट्रेड कसं करायचं? फर्स्ट ओके। थिंग तो होता. मागे पण एकदा ग्लेनमार्कचं वॅक्सिनचा आला होता, त्या दिवशी ग्लेनमार्क नियर अबाउट 385 to 560 गेलता, टू टाइम्स सर्किट लागलेलं, अप्पर सर्किट, आणि त्या दिवशी मी चुकीला घुसलो आणि फारच घुसून गेलो. सो ते वाले न्यूजला ट्रेड कसं करायचं, फर्स्ट क्वेश्चन हा होता. आणि सेकंड क्वेश्चन हा होता की ऍज अ बिगिनर पोझिशन सायझिंग बोललं जातं, ओके. तर सपोज माझं कॅपिटल आता ट्रेडिंगसाठी 1 लाख रुपीज आहे, 1 लाख रुपीज टार्गेट आहे माझं, आणि मी आउट ऑफ मनी कॉल घेतोय मंडेला मी आउट ऑफ मनी कॉल मंडे। आउट ऑफ मनी कॉल, आणि मी तेव्हा इन्व्हेस्ट करतोय माझ्या कॅपिटलच्या 20 to 30%, ओके. ओके, 20,000, ठीक आहे, ठीक आहे। 20,000 त्या कॉलसाठी आउट ऑफ मनी इन्व्हेस्ट करतोय, आणि मग माझा स्टॉप लॉस त्यामध्ये माझ्या जी प्राइस आहे बाईंग प्राइस, तिच्या नियर 30 to 50% पर्यंत हिट होऊन जातो स्टॉप लॉस. सो मला ते मॅनेज नाही होत आहे, म्हणजे बेसिकली तुम्हाला ते लक्षात आलं असेल की प्रॉब्लेम. सो आई विल आंसर इन हिंदी सो दैट अदर्स कैन अंडरस्टैंड, डोंट वरी गाइस, हिंदी में मैं आंसर करूंगा। सो इनका पहला सवाल है कि न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग अपन कैसे करें। इनने ग्लेनमार्क का एग्जांपल दिया, टीसीएस का एग्जांपल दिया, जहां पर के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे बट स्टिल आउटकम अलग हुआ। तो पहली चीज हमेशा याद रखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी क्या बोलती है कि बाजार हर चीज पहले से फैक्टर इन करके चलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर किसी का क्वार्टर रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है तो आपको यह समझना जरूरी है कि हो सकता है इनसाइडर और ऑपरेटर्स को इसके बारे में भनक थी, एंड वो आप चार्ट जब देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये रिजल्ट के पहले ही भाग गया था। इनके क्लासिक एग्जांपल हमेशा क्वार्टर रिजल्ट्स पे आप देखेंगे, दो कंपनी, एक है इन्फोसिस, दूसरा है एसबीआई। इनमें आप हमेशा एक पैटर्न देखोगे कि पहले से ही रिजल्ट के पहले कुछ ना कुछ एक्शन हो जाता है, मोस्ट ऑफ द क्वार्टर, नॉट ऑल क्वार्टर, मोस्ट ऑफ द क्वार्टर। तो इसको टैकल कैसा किया जाए? पहली चीज है
रिजल्ट ट्रेडिंग इज अ रिस्की बिजनेस। क्यों? बिकॉज यू आर ट्रेडिंग अगेंस्ट एन अननोन आउटकम। यू डोंट नो, आपको पता नहीं है कि आउटकम क्या होने वाला है। रिजल्ट अच्छा आएगा तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, रिजल्ट अगर बहुत बुरा आ गया तो मार्केट क्या रिएक्ट करेगा, और बहुत बुरा आने पे स्टॉक भाग जाता है। तो पहली चीज है, अगर आप ओवरनाइट ले रहे हो, चाहे ऑप्शन का पोजीशन ले रहे हो, फ्यूचर का पोजीशन ले रहे हो, कैश का पोजीशन ओनली 1 और 2 days बिफोर रिजल्ट, तो ये एक गैम्बलिंग है। पहली चीज मैं बता देता हूं, अगर आप नेकेड लेते हैं। क्यों? क्योंकि आउटकम हमको नहीं पता है। मेरे हिस्ट्री के टीसीएस के एग्जाम्पल में मैंने काफी इंटरव्यूज में भी बताया ये वाली चीज। टीसीएस के ऑलमोस्ट 7-8 साल पहले मैंने रिजल्ट के पहले बेट लिया हुआ था, क्योंकि टीसीएस और इन्फोसिस आईटी का पूरा बेंचमार्क बनाते थे, जैसे उनका रिजल्ट आता था वैसा फॉलोअप होता था। और मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उसको पूरा उल्टा हो गया था, और मैंने कॉल ऑप्शन लिए थे जिसने मेरे को पूरा डैमेज कर दिया। उस टाइम पे मेरा 40% का ड्रॉ डाउन हो गया था मेरे कैपिटल पे, बिकॉज ऑप्शंस आपको पता है एक बार प्रीमियम गल गया तो आपका प्रीमियम पूरा गया, रिकवर नहीं कर सकते। तो मैंने तब से डिसाइड किया था, मैंने अपना रूल बनाया कि रिजल्ट बेस्ड स्पेकुलेशन नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल मत करो, बट आप भले ही सोच रहे हो कि ये ऐसा जाएगा, जरूरी नहीं है वैसा जाए। तो पहली चीज है अनसर्टेनिटी, गैम्बलिंग एलिमेंट हटाना है। तो रिजल्ट को हम कैसे ट्रेड करें? रिजल्ट के आउटकम के बाद वेट कि रिजल्ट का आउटकम क्या आ रहा है, और फिर चार्ट क्या बोल रहे हैं उस समय पे वैसे ट्रेड करो। तो अगर रिजल्ट आया बुरा, उसके बाद अगर ये ऊपर जा रहा है और अपना वीकली हाई तोड़ दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट सेलर्स को ट्रैप कर दिया, सिंपल। तो अब आपको शॉर्ट नहीं करना, अब लॉन्ग करना है। तो यहां पर आपके साथ 2 फैक्टर साथ में आ गए कि रिजल्ट आ गया तो मुझे पता है कहां पे बाजार जा सकता है, और मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया। दैट इज नंबर 1, राइट? तो आप हमेशा जब भी न्यूज बेस करते हैं। अब सेकंड, आपने पोजीशन साइजिंग का पूछा। इनने ये पोजीशन साइजिंग का पूछा कि मान लीजिए 1 लाख का कैपिटल है, ऑप्शन लिया, तो ये कैसे क्या करेंगे? पहली चीज आप लॉजिकली सोचो, ध्यान से सुनना, ठीक है? अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपीज है, ठीक है, काफी लोग इस पे बोलेंगे नहीं ये गलत बता रहे, ये बता रहे हैं। मैं अपने ओपिनियन बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बाकियों से मेरे को लेना देना नहीं है। 1 लाख रुपीज अगर कैपिटल है, आप अगर कोई भी ऑप्शन लेते हो, मान लो इन द मनी ऑप्शन लेते हो या स्लाइट आउट ऑफ द मनी, तो 20,000 रुपए आपने लगाए, 20,000 रुपीज आपने उस पर लगा दिया। तो अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट का रूल लगाऊं तो उसके हिसाब से ये कहता है कि 1 लाख के कैपिटल पे एट मैक्स मेरा दिन में 3,000 रुपीज का लॉस होना चाहिए। 2,000 से 3,000, करेक्ट? कि 2-3% का ड्रॉडाउन मैक्सिमम 2-3,000 का होना चाहिए। अब पहला सवाल अपने आप से पूछो, अगर आप एक स्टॉक ऑप्शन लेते हो, क्या जरूरी है कि वो 2-3 हजार नहीं हिल सकता? बिकॉज अगर लॉट साइज ही 2,000 का हुआ, मतलब 1 पॉइंट का भी मूव हो गया, तो आपका स्टॉप लॉस तो एक तरीके से ट्रिगर हो ही गया। अब ये आपके ऊपर है, आपने रखा है कि नहीं रखा है, करेक्ट? दूसरी चीज है, अगर आप नहीं रखते हो, 1 दिन पैसा बन गया, 2 दिन पैसा बन गया, लेकिन आपकी हैबिट बिगड़ गई, अगले दिन जब वो 5% का गैप डाउन देगा, तो आपने जो 2-2 रुपए के 6,000 रुपए बनाए ना, वो एक ही दिन में आप 15,000 गवा दोगे, एक ही दिन में। तो यही होता है काफी लोगों के साथ। वाई? बिकॉज हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं काफी सारे लोगों का देख के कि यार सब बोल रहे 50,000 के ऑप्शन में हम इतना बना देते हैं, 1 लाख के ऑप्शन में। देखो वो जो बनाते हैं दैट इज प्योरली स्पेक्यूलेशन, या फिर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम एक्सपर्ट लेवल का होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि हर क्रिकेट खेलने वाला सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, वो रणजी तक जा सकता है, वो हो सकता है टीम तक आ जाए। तो हमको अपनी कैपेसिटी पहले समझनी, हम किस लेवल पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप लोग सचिन नहीं बन सकते, बन सकते हो, लेकिन सचिन जैसे 8-10 साल प्रैक्टिस तो कर लो पहले, तब जाके आप उधर सचिन बनने का सोचोगे, राइट? तो अगर वो नहीं होता है तो मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर कम कैपिटल में तो भी ऑप्शन ट्रेड करना है तो इंडेक्स के ही ऑप्शन ट्रेड करो। 3 रीजन, 2 से 3 रीजन बताता हूं। पहला, वॉल्यूम अच्छा रहता है। दूसरा, आपको एंट्री और एग्जिट का अच्छा मौका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी का एक लॉट साइज होता है 75 का, करेक्ट? तो आप अगर 75 लो, और हमने अगर 2,000 से 3,000 का लॉस की बात करी है, तो करीब करीब मैं एक लॉट अगर लेके जाता हूं तो मैं 25 पॉइंट्स का बफर लेके चल सकता हूं निफ्टी के एक लॉट पे, करेक्ट? ऑलमोस्ट 22, बिकॉज 20 हो गया तो 1,500 का लॉस हो जाता है। 25 अपन पकड़ लेते हैं, 25 तक का अपन ले सकते हैं। तो अगर मैं 25 पॉइंट्स तक का ले सकता हूं, तो मेरे पास डोंट यू थिंक एक स्टॉक ऑप्शन से ज्यादा अपॉर्चुनिटी इधर है, अगर मैं अपनी एनालिसिस अच्छी कर लेता हूं और रिस्क रिवॉर्ड में अच्छी कर लेता हूं। मतलब मैं बिल्कुल सपोर्ट के आसपास ही पकड़ रहा हूं, सपोर्ट 10 पॉइंट दूर है मेरे चार्ट के हिसाब से, तो मैं 25 पॉइंट का तो भी मैं वर्स्ट केस रिस्क ले सकता हूं, राइट? लेकिन वहीं पे स्टॉक पे, बिकॉज आपका लॉट साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है, वहां पर आप ये चीज नहीं कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी, पहले मैं बोलूंगा निफ्टी, तो आपका लेवल क्या होना चाहिए? 1 लाख अगर कैपिटल है, पहले निफ्टी में मास्टरी करो, फिर जैसे ही थोड़ा निफ्टी में हाथ जम रहा है, फिर बैंक निफ्टी। अभी अगले 2 महीने तक किसी भी बिगिनर को मैं डायरेक्ट बैंक निफ्टी नहीं जाने बोलूंगा। क्यों? वॉलेटाइल कैसा हो रहा है बाजार, जाके देख लो, जबरदस्ती का बीपी की बीमारी हो जाएगी। या सही है सर, अभी निफ्टी कर रहे हैं। निफ्टी तो बस निफ्टी पे करो।
और बची अब कैश की भी मैं बात कर देता हूं, कभी कुछ लोगों को डाउट होगा कि अपन इस पे कैसा पोजीशन करें। आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने हाँ आप को 3 से 4 स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई कर लो, प्लेन एंड सिंपल। और वो चारों स्टॉक एक ही सेक्टर के मत रखो। मतलब अगर आप एसीसी ले रहे हो तो उसके अगेंस्ट में अल्ट्राटेक और ये सब मत ले लो। आप एसीसी ले रहे हो, एक कमोडिटी सीमेंट स्टॉक ले लिया, तो आप उसके अगेंस्ट में एक एचडीएफसी बैंक उठा लो। एक अगर अगर आपने बैंक उठा लिया तो उसके अगेंस्ट हेज बना दो एक ऑयल एंड गैस के रिलेटेड। अगर उसके साथ आपको लेना है तो एक नॉन एफएनओ कुछ ऐसा स्टॉक ले लो जो केमिकल स्पेस से, मे बी सुदर्शन केमिकल या समथिंग। डिस्क्लेमर, ये सजेशंस नहीं है, ये आपका एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो ओके आप ओके इस तरह से जब अपना पोर्टफोलियो बनाओगे इट वुड बिकम वेरी इजी। और एक चीज आप भी आज एक होमवर्क करो। आप क्या करो, एक सिंपल सा अपना एक नोट कॉपी निकालो या पेपर शीट निकालो, उसमें अपना एग्जिस्टिंग कैपिटल लिखो, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो कि प्रीवियस अपनी पूरी हिस्ट्री देखो 2-5 साल की, जब तक आप ट्रेड कर रहे हो, कि आपने अभी तक मैक्सिमम परसेंटेज वाइज कितना गेन किसी स्क्रिप्ट में किया है, और उनके एवरेज में। ओके, हाँ, या हाँ मैंने आपने जब 3.32 CR समथिंग का जो एक छोटा सा हाँ 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 हाँ, डाला था, ठीक है ठीक है, हाँ हाँ, उसी दिन मैंने भी आपको मेरा डाला था। मतलब मैंने एक पोजीशन लिया था 21 रुपीज और समथिंग, और देन मैं ओके, पिरामिडिंग करता रहा। मतलब वो मैंने ठीक है राकेश ठीक है। वाला से इंटरव्यू से सीखा था। मतलब वो कि अगर नहीं, आप सही हो, पिरामिडिंग करनी चाहिए, या हाँ, तो उसमें मैंने ऑलमोस्ट 175% का प्रॉफिट बुक किया था। मतलब 1:1 अमेजिंग, पॉइंट 75। हाँ मतलब अमेजिंग, मैंने अमेजिंग। और दो कैंडल का जो आपने सिखाया है, दो कैंडल के पीछे नीचे वाला जो स्टॉप लॉस लगाने का, 2 मिनट से ज्यादा स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया। मतलब 2 मिनट किया, बिल्कुल, आगे ऊपर उठाया, ऊपर उठाया, ऊपर उठाया, और बाहर गिर गया। मेरे पास ओके, स्क्रीनशॉट है, मैं आपको डीएम भी कर दूंगा। और मैंने वो भी ठीक है, भेजा था कि आपने एक बार पूछा था कि कितने हम्म, लॉसेस किए हैं, मतलब ब्रोकर को कितना पैसा दिया है जी जी, और हाँ कितना वो प्रॉफिट आई बनाया है। रिमेम्बर। तो उसी महीने में पहली बार प्रॉफिट में हुआ था। अभी दो दो ओके, 3 महीने से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बन रहा है, क्योंकि ओके, उस इस पे काम किया। बस ये ओके, प्रॉब्लम था कि मेरा अभी भी मतलब वो छोटा सा प्रॉब्लम था कि अगर मैं 12,000 का लेता हूँ, मतलब बाइंग 12,000 करता हूँ, और आउट ऑफ भी मनी लेता हूँ, तो वो उसी हिसाब से चलता है, सभी एक ही हिसाब से चलते हैं। मतलब एक एक स्ट्राइक प्राइस है, उस पे 15% का चेंज है। तो जो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस रहेंगी, उसमें 17 या 19% का चेंज रहेगा। सेम चेंज रहता है, ठीक है, सिर्फ। ठीक है। हाँ, तो आई गॉट सीन इट, क्या। आई गॉट इट। तो उसका हाँ सोल्यूशन मैं वही बता रहा हूँ, ये होमवर्क आप सिंपल सा कर लीजिएगा। आप निकालिए अपना हिस्टोरिकल एवरेज निकालिए, और आप अपने आगे के ट्रेड्स ऐसे प्लान आउट कीजिए कि मिनिमम मैं इसके मीडियन पॉइंट तक का टारगेट रखूंगा, तो अब इस हिसाब से अगर मेरा ड्रॉ डाउन होता तो मैक्सिमम में ड्रॉ डाउन कितना ले सकता हूँ, दैट्स इट। अगर ये ओके होमवर्क आपने पेन पेपर में कीजिएगा, नॉट एक्सेल शीट, ओल्ड स्कूल ओके मेथड, पेन पेपर में करो, आपको एडवांटेज में। ओके, ओके। थँक यू चलिए, थैंक दादा, यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थँक यू थैंक थँक यू यू। दादा, थँक या, ओके, या, यू। मलाही माहित नाहीये कसं बाहेर व्हायचं, मी ट्राय करतो, मी बाहेरच जस्ट जाईल मे बी। क्लोज इट, हाँ। हाँ, एक बार आप उधर से क्लोज कर लीजिए तो हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं थँक वक्त यू। दे रहा हूँ दोस्तों सबको। ओके, ओके, सो नाउ लेट्स गिव, नेहा जी को हमने दिया हुआ है, लेट्स सी। चांस सबको एक एक करके मिल रहे हैं। अपन हाउ डू वी मैनेज रिस्क ऑप्शंस इन बाइंग OTM where we buy in the month? Okay, so Neha ji is over here. Hello Hi, Neha ji. sir. Yeah, I just wanted to know the future of FEL, Future Enterprise Limited, okay, sure. which is trading at 9.4 something. Okay, so basically ये पूरा टर्न अराउंड वो है। आपके इसमें थोड़ा इको हो रहा है। I Is that the Is only it question? fine now? Yes, sir. So what I'll do is आप उधर से क्लोज कर लीजिए, I'm answering this question. Will that be okay? Okay. Okay, sir. Thanks for joining. Okay. Yeah. So नेहा जी का क्वेश्चन है रिगार्डिंग द फ्यूचर। तो मैं इस पे पहले बता दूं कि देयर आर अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज व्हिच आर गोइंग अराउंड हियर। पहले आपको समझना है कि यहाँ पे दो डील के बीच में सारी चीजें अटकी हुई हैं, दैट इज बिटवीन द Amazon एंड जो हमारा इस चीज का चल रहा है किशोर बियानी जी का। लेकिन एक चीज पूरी क्लियर है कि एक टर्न अराउंड बेट है। इस पे आपको अगर होल्ड करना है तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 साल इसको होल्ड करना पड़ेगा। ओके, एंड आप 2 से 3 साल अगर इस चीज को होल्ड करते हैं तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर कुछ एक बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है। बट हमेशा याद रखिए, टर्न अराउंड स्टोरी पे बहुत ज्यादा कैपिटल मत डालिएगा। एक थोड़ा सा कैपिटल जितना डालो उतना कीजिए, नीचे भी जाता है तो एवरेज मत कीजिएगा अभी एट दिस लेवल। और इसको आप शॉर्ट रन के लिए मत खेलिए। जब भी टर्न अराउंड खेलते हैं तो एटलीस्ट लुक फॉर एटलीस्ट 3x रिटर्न्स। जैसे आपको याद होगा आइडिया का, आई डोंट नो जितने लोगों ने मेरे को यूट्यूब हिंदी पे ज्वाइन किया था, मार्च या फरवरी के आसपास जब वो ₹3.5 का था, 3.5, तो मैंने कहा था ये टर्न अराउंड है,
3-4 गुना हो जाए तो निकल जाओ, एंड इट एक्चुअली हैपेंड, इट वेंट अराउंड 12। तो सेम चीज मैं यहाँ पे कहूंगा, डोंट गो फॉर 10-20-30%। अब जब रिस्क लिया है, थोड़ा सा एंटर हो गए हो, तो मेक श्योर कि आप इसी चीज पे थोड़ा सा ये करो, ठीक है। चलिए, नाउ आई विल टेक अनदर वन, आई होप आई हैव आंसर्ड दिस थिंग। नाउ आई विल टेक अनदर वन। सो मेहुल जी का इनविटेशन हम एक्सेप्ट करते हैं। आई नो काफी लोग बोल रहे हैं कि हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करो, आई एम ट्राइंग गाइस। मैं अब जितने भी होंगे जल्दी अपन 3 से 4 मिनट में कुछ लेंगे, ठीक है। सो आई थिंक समवन हैज जॉइंड, और हमको इनका कबर्ड दिख रहा है या कोई दीवार दिख रही है, आई डोंट नो। ओके, विल विप्रो रीटेस्ट ऑन मंडे, देखना पड़ेगा। यस दोस्त, शावर योर Hello, sir. क्वेश्चन। हेलो, कैसे हैं? So the most basic question I'm gonna ask कि या गो अहेड। how to cut our losses and how to win our trades. Because मैंने आपकी सारी बैक टेस्टिंग, सारी आपकी इंट्राडे, मैंने बहुत सारी वेबिनार्स अटेंड करी है, बुक्स बहुत पढ़ी है, ठीक है। और ठीक है टारगेट्स अचीव होते हैं, पेपर पे होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मनी, व्हेन इट इन्वॉल्व्स मनी, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स यू नो जहां पर आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है एंड यू कांट हैंडल दैट थिंग्स। तो मुझे बस ये बताइए कि हाँ, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन मार्केट। As far as the risk management is concerned, I'm following your rules only. Like if I'm ready to lose $750 for a day, so I'm losing that only. I can't take more than that. So I just position size my trades accordingly. But the most difficult thing for me is right now is my psychology, because whenever the money is involved, I'm not able to win my trades. That's my problem. And you know, your techniques are surely they are working. There's no issue in intraday or I any just swing. wanted to know. I just wanted to know. Are you using which segment are you trading at this point of time? You're trading futures, you're trading options, or cash? Sir, specifically if I say, I just check out I do the intraday most of the time. I do the intraday trades, and for index, like if I get a good breakout at 15-minute time frame or any daily time frame, then I go for them. And for the bank nifty, I don't go for it, I just go for nifty. And for stock specific selections, whenever I find something good breakouts or any good moves on any moving averages or any MACD or RSI, any divergence, then I go for them. Otherwise, I trade only like 5 to 8 days in a month, not more than that. Amazing. That's more like me. Okay. Yeah. Okay, so I think I pretty much got your question. इनका सवाल ये है कि ये पोजीशन साइजिंग से थोड़ा सा परेशान है, कैसे किया जाए, और साइकोलॉजी मैसअप हो जाती है। तो आई विल गिव यू द वेरी फंडामेंटल रीजन व्हाई दिस साइकोलॉजी थिंग इज एक्चुअली कमिंग अराउंड। बिकॉज लास्ट 1.5 years in the stock markets have been very taxing on your mind। मतलब लास्ट 1.5 साल की जो वोलेटिलिटी है, वो किसी भी व्यक्ति को, जो नया व्यक्ति आया है, वो एक अच्छा साइकोलॉजी सेट करने नहीं दे रहा है। वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा, बिकॉज विक्स कभी 100 पे चले जा रहा है, कभी 20 पे आ जा रहा है, कभी 15 जा रहा है, कभी 40 जा रहा है। तो एक वाइड फ्लक्चुएशन है जो हमारे विक्स पे। तो पहला रीजन है कि इसमें आप अपने आप को हमेशा ब्लेम मत करो। पहली चीज है कि आप एक वोलेटिलिटी पे आए हो, ठीक है, पहली चीज है। दूसरा चीज है, अगर आप अभी भी सेट नहीं कर पा रहे हो, तो यू हैव टू अगेन गो टू द स्क्रैच। आप प्रॉफिट बना रहे हो ठीक ठाक, ठीक है, बीच में प्रॉफिट बना रहे हो, हल्का फुल्का लॉस बना रहे हो, जो भी है वो ठीक है। तो अपने आप को वापस सेटअप जमाने के लिए मेरा पहला सजेशन होगा, ऑप्शंस ऑल टुगेदर अभी छोड़ दीजिए। डोंट टच दैट सेगमेंट, बिकॉज दैट ऑल टुगेदर यूजेस फ्यू मोर अदर पैरामीटर्स, डिस्टिंक्ट पैरामीटर्स। इंट्राडे कर रहे हो तो ठीक है, बिकॉज वहां पे थीटा डीके का इशू नहीं रहता, तो यू कैन गो विद एन इन द मनी ऑप्शन ऑल्सो, या एट द मनी ऑप्शन। बट अगर आप ऑप्शंस को पोजिशनल वे में ले रहे थे, तो अभी उसको थोड़ा साइड कर दो। तो आप अपने आप को फिक्स कर लो, पहले फ्यूचर और कैश में करना है। दूसरी चीज विच आई विल सजेस्ट यू इज, यू सेड दैट कभी मेरे को ब्रेकआउट मिलता है तो आई एम एक्चुअली टैकलिंग विद दिस थिंग, कभी मेरे को इंडेक्स पे मिलता है तो मैं करता हूं। अभी फिलहाल के लिए फॉर द नेक्स्ट 3 months एटलीस्ट आप सारी चीजों को साइड कर लो और सिर्फ एक चीज बोलो जिसपे आपका रिजल्ट सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। इट कुड बी इंट्राडे इन सम कैश स्टॉक्स, इट कुड बी इंट्राडे इन इंडेक्स। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आपको रोज रोज मौका मिले। हम लोगों का क्या होता है, डे ट्रेडर्स को एक चुल रहती है, अंटिल अनलेस वी आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज टू ट्रेड डेली, वी रियली डेस्परेटली लुक आउट फॉर ऑल्टरनेटिव्स कि अच्छा आज स्टॉक में नहीं मिल रहा तो मैं इंडेक्स कर लेता हूं, अच्छा इंडेक्स नहीं मिल रहा, हो सकता है आपको इंडेक्स में भी तब सही मिल जाए। लेकिन अभी 3 महीने के लिए आप सिर्फ कोई एक ही सेगमेंट चूज करेंगे, उसी में से स्टॉक्स चूज करेंगे, और प्रेफरेबली स्टॉक्स भी 15 स्टॉक्स, उन्हीं को रिपीट करेंगे। डोंट लुक इनटू फॉर न्यू। हाँ, अगर आपका सेटअप ही ऐसा है कि आप हर दिन के न्यू ब्रेकआउट्स पे ढूंढते हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज आप स्टिक कीजिए, मेथड स्टिक करना है। 3 months में जब आप उस मेथड को स्टिक करते हैं, उसी मेथड को रिफाइन करते करते, जस्ट मेक श्योर वन थिंग
दैट आप जो अपना रिस्क रिवॉर्ड होता है वो पहले से डिसाइड करते हैं बिफोर एंटरिंग द ट्रेड, नॉट आफ्टर एंटरिंग द ट्रेड. Once you have done that, okay, and once you have set up this what do we call a size into your mind कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फ्यूचर्स पे आप ट्रेड करते हो दोस्त? सर वेरी वेरी रेयरली, आई डोंट डू दैट, अभी So नहीं. you do cash, कैश okay? मार्केट में थोड़ा सा परफेक्शन है, उसके बाद इन तो नॉट राइट कैश में ना, कैश में भी आप रूल बना लो. कैश में रूल कैसे बना लो कि यार अगर मैं इतने वाले प्राइस का शेयर लेता हूं तो मैं सिर्फ 500 शेयर्स लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा, ताकि आपका नाउ. मेंटल कैलकुलेशन ऑफ रिस्क दैट्स रिवॉर्ड व्हाट बन आई जाए. हैव लर्न फ्रॉम यू ओनली. आपने ही रूल बताया था यस, कि यस, इफ यू आर एग्जैक्टली, ट्रेडिंग फॉर लाइक 500 कैश, then go for एब्सोल्युटली, 500 quantities, and if you are going एब्सोल्युटली, above 500 एब्सोल्युटली. price, then go for 250 quantities, not more than Perfect. that. I So follow that. the only issue which is coming right now is the insane volatility. And even if you are Yeah. able to survive at this point of time, okay, so don't take a pressure कि यार अपन ज्यादा profit नहीं बना पा रहे. At this point of time, for the next few months, it's about survival. ठीक है? एक stage होता है loss making, then loss से हल्का loss, then survival, then it is the profit making. So my suggestion would be don't jump instantly कि यार मेरा profit क्यों नहीं हो रहा, profit क्यों नहीं हो रहा. अगर आप अपना लॉस नहीं कर रहे हो, दैट इटसेल्फ इज एन इंप्रूवमेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेज. ओके, सो मेरे हिसाब से द वे यू डिस्क्राइब योर एंटायर थिंग, आई डोंट फाइंड मच इश्यूज विथ योर प्रोसेस. द ओनली थिंग वुड बी कि आप एक ही चीज को लेके उस पर फोकस कीजिए अभी. मतलब लाइक यू सेड कि मैं इसका भी कभी ब्रेकआउट लेता हूं, उसका मत करो. कैश पे कर रहे हो तो सिर्फ कैश करो, नथिंग एल्स. दैट इटसेल्फ विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड एवरी एंड ऑफ द डे. मेक अ शीट कि आपने आज क्या किया, क्यों किया और किस तरह से उससे इंप्रूव कर सकते थे. दैट कुड रिक्वायर, यू माइट यूज माई मेथड, यू कुड यूज योर ओन इवोल्यूशन ऑफ मेथड, और यू कुड बाय समवन एल्सेज मेथड. मतलब कोई यूट्यूब पे देखा या कहीं पर भी देखा. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू गॉट टू डू. ओके, Okay, sir. Thank you. वेलकम. Yeah. How would I end it? Wait. I think you'll have to close. I'll Okay, learn sir. it today how to do. Okay, yeah, thank you so much. No, if I have any problem, I'll ask you in your DM. And Sure, thank you sure, very sure. much. Have a nice day. You're doing very good. Thank you so much. You too. Bye bye. Yeah. So हम लेते हैं स्वप्निल जी को, हमने लिया है. लेट्स सी हाउ टू प्रिडिक्ट दैट मार्केट इज, क्या सवाल पूछा गया है, हाउ टू प्रिडिक्ट दैट मार्केट इज गोइंग टू बी कंसोलिडेटेड और वोलेटाइल इंडिया विक्स देख के. तो आई थिंक स्वप्निल जी ने ज्वाइन किया है. थैंक यू सो मच स्वप्निल जी, कैसे हो? हेलो. एकदम बढ़िया. हाँ, आवाज आ रही है स्वप्निल जी? हाँ सर, कैसे एकदम हो? बढ़िया. चलो सीधे पॉइंट पे आते हैं स्वप्निल जी. काफी लोग बोलते हैं कि हमें नहीं ले रहे हो, हमें नहीं ले रहे हो, तो चलिए आपका सवाल पूछिए. हाँ या हाँ सर, सवाल तो कोई नहीं है. बस सर, आपकी जो स्कैम सीरीज है ना, हाँ, उसका फिफ्थ वाला पार्ट कब आ रहा है? वो उसका बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ सर मैं. यार मैंने एक्चुअली ना उसको थोड़ा बीच में इसलिए रोक दिया था बिकॉज कुछ लोग बोल रहे थे कि यार कितने सारे स्कैम दिखाए जा रहे हो पूरे कंटिन्यूटी पे. मैंने सोचा है उसको लेके आऊंगा दोस्त स्वप्निल. थोड़ा सा गैप लिया है अभी उस चीज से. अभी क्या, अभी मैं स्कैम का और एक पार्ट निकालूंगा ना तो बिग बुल के सारे फैंस मेरे को गाली देने आ जाएंगे कि इस मूवी के बाद इसने निकाला इतनी सड़ी मूवी, उसकी गालियां मेरे उस पर आ जाएंगी. तो थोड़ा सा गैप लेते हैं और फिर मैं बिल्कुल बनाऊंगा स्वप्निल. और आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है स्वप्निल? ओके सर. अभी सर ट्रेडिंग तो अभी नहीं है, अच्छा, थोड़ी चल रही है, स्टडी हल्की चालू फुल्की. है अच्छा, अभी. स्टडी वडी चल रही है. हाँ बस तो बढ़िया, अच्छे से हाँ, करो. आपको तो सर पता है सर, आपसे बात की थी हाँ, मैंने. मेरे को याद है. तो मेरे बेस्ट विशेस हाँ है आपके सर, साथ. अभी लाइव देख लिया सर, आपको आपसे बात हुई, वो बहुत है मेरे लिए. नहीं यार, मेरे को भी अच्छा लगा आपसे बात करके स्वप्निल जी. तो बिल्कुल आप अच्छे से, और बेस्ट विशेस टू यू. स्वप्निल, तुमको पता है क्या कि यार इसमें एग्जिट कैसे करते हैं, या सबको खुद ही करना पड़ता है लाइव में? सॉरी सर. लाइव में ये जो सॉरी. एग्जिट करने का रहता है, तो हम किसी को एग्जिट करवा सकते हैं या सामने वाले को ही एग्जिट करना पड़ेगा, कैसा रहता है? सर करवा सकते हैं शायद, करवा चलो सकते ठीक है, मैं बाद में चेक करूंगा. अभी हैं. आप एग्जिट कर लीजिए सो दैट आई कैन अलाउ समवन एल्स. ओके, ओके सर, थैंक यू. वेलकम, हैव अ ग्रेट डे. तो अब हम ले रहे हैं लाइव पे. अरे बाप रे, काफी सारे रिक्वेस्ट आई हैं दोस्तों. पूरे भरा पड़ा हुआ है. सो लेट्स टेक इतने सारे लोगों ने भेज दिया है, तो चलिए हम रैंडमली पिक करते हैं. ट्रेडर्स हब करके कोई है, उनको ले लेते हैं. सो ट्रेडर हब, आपको हमने ज्वाइन करने का परमिशन दिया है. इज इट पॉसिबल टू ट्रेड ओनली रिवर्सल्स? यस. प्लीज सेव द लाइव. ओके, आई विल डेफिनेटली सेव द लाइव, डोंट वरी.
फाइनेंस मोजो मेरी, ठीक है, आपका भी आया है क्या? अच्छा, इसके बाद लेते हैं दोस्त। कैसे हो आप? Hi sir. हेलो जी। Sir, I want to ask what is the गो अहेड। sir but मतलब stop loss की कितनी वैल्यू होती है हमारे उसमें, अगर वो ना लगाए या लगाए? देखो, लगाना बहुत जरूरी है, प्लेन एंड सिंपल है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अगर लॉन्ग टर्म का, तो शायद जरूरी नहीं है। ट्रेडर तो बिना स्टॉप लॉस, ट्रेडर की धड़कन है स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस हटा दिया मतलब तुमने धड़कनें ले ली हैं उसकी, सिंपल सी बात है। फिर वो प्योर एक स्पेकुलेशन हो जाता है। क्यों दोस्त? क्योंकि देखो, ट्रेडिंग में आपके पास समय कम रहता है, कम समय में आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और हमारा ह्यूमन माइंड बहुत फिकल माइंडेड होता है, हम सारे डिसीजन सही नहीं लेते। अगर सारे डिसीजन सही लेते तो जिंदगी में ना किसी का ब्रेकअप होता, ना डाइवोर्स होता, ना बैड बिजनेस डिसीजंस होते। तो हम लोग सारे सही नहीं करते। तो वहीं पर हमारे गलत डिसीजन से बचाने के लिए स्टॉप लॉस का सहारा रहता है। तो जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो, मतलब ही क्या है? आपके लॉसेस को एक लिमिट के बाद स्टॉप कर रहा है। तो पहली चीज है, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, बट कहीं पर भी लगाना ऐसा गलत होता है। उसका एक सेट मेथड आपको बनाना पड़ेगा। कुछ लोग एटीआर यूज करते हैं, कुछ लोग ट्रेंड लाइन यूज करते हैं, कुछ लोग सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से यूज करते हैं, और कुछ लोग औकात के हिसाब से करते हैं। मतलब सॉरी टू यूज दैट वर्ड, लेकिन वैसा रहता है। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि यार मेरी मैक्सिमम औकात है, मैं दिन में 2 लाख से ज्यादा नुकसान नहीं ले सकता हूं, तो मेरा वो स्टॉप लॉस कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मार्केट थोड़ी देर के बाद ऊपर भी चले जाए कट के, मेरा वहां पर मेरे को काटना है अपना पोजीशन। तो ये चारों चीजों का मिक्स करके स्टॉप लॉस बिल्कुल लगाना। बिकॉज अगर आपको लंबा खेलना है, देखो घोड़े दो तरीके के होते हैं, एक होगा गली में दौड़ेगा और एक होगा लंबी रेस का घोड़ा। अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो बिना स्टॉप लॉस के नहीं कर सकते। मेरे दोस्त, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप सेट करो उसको, उस पर थोड़ा वर्क करो। आपको इंटरनेट पे बहुत मटेरियल मिल जाएगा, उस चीज पे वर्क करो, अपना एक मेथड निकालो और सेट करना शुरू करो। गलती तब होगी जब आप पोजीशन बहुत बड़ा ले लोगे। आपके अकाउंट में 1 लाख का कैपिटल है और 1 लाख पे 5 गुना का लेवरेज लेके पूरा ले लोगे, फिर आप स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे समझ नहीं पाओगे। लेकिन 1 लाख का कैपिटल है, 2x का लेवरेज लेके भी अगर आप 70,000 का कैपिटल या 60,000 का भी कैपिटल यूज करते हो, तो आप निकाल सकते हो कि हाँ यार मैं 3 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, 4 पॉइंट। तो अपना पोजीशन, अपना इंडिकेटर या फिर प्राइस एक्शन, अपना रिस्क लिमिट, औकात जिस चीज को बोला, और आपका मेन चीज है आपका सेगमेंट कौन सा है। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो सकता है, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस छोटा होगा। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 0.5% से ज्यादा नहीं हो सकता। 0.5 भी ज्यादा बोलते हैं, 0.3% से ज्यादा नहीं हो सकता। मैं जब स्कैल्प करता हूं मेरा 0.2% का स्टॉप लॉस होता है। क्यों? जब मैं प्रॉफिट 0.4% ले रहा हूं तो मैं 0.2% से ज्यादा लॉस क्यों? तो वो चीज ऐसी है कि वो 15-20 सेकंड में या तो प्रॉफिट है या तो फिर लॉस है। तो उसमें मेरे को भी डिसाइड करना पड़ता है मैं सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी लूं। तो डिस्क्लेमर इधर दे दूं, हर किसी के लिए स्कैल्पिंग नहीं होती है, तो हर कोई कृपया करके स्कैल्पिंग में ना कूदे जब तक इंट्राडे 2-3 साल प्रैक्टिस नहीं करी तो ना कूदे। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन दोस्त। Yes sir. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब मैं किसी और को अलाउ करता हूं, आपसे अनुरोध, आप एग्जिट कर लीजिए। ओके, तो अब हम लेंगे मैडी जी को, लेते हैं, फिर और एक जन को ले लेते हैं। तो मैडी जी को हमने अभी परमिशन दिया है। लेट्स सी। This thing about Insta is cool that we can actually interact with you people and थोड़ा सीख रहा हूँ। सो मैडी जी का रूम दिख रहा है, एक पोस्टर दिख रहा है, और मैडी जी चले गए। सो कोई बात नहीं, नाउ लेट्स टेक इनटू समवन एल्स। अभी किसी ने कहा था सर मुझे ले लो, आई टेक अनदर 2 पीपल, ओके। एंड आई नो दोस्तों, काफी सारे लोग आते हैं बोलते हैं कि हमको ले लो। कहाँ गए ये? फाइनेंस मोजो को लिया जाता है अब यहाँ पे इनविटेशन। सो लेट्स सी। सो फाइनेंस मोजो जी, आपका इनविटेशन एक्सेप्ट किया गया है। लेट्स सी। आई नो काफी लोग बोल रहे हैं। कैसे हैं आप? आई एम गुड एज यूजुअल, रॉकिंग। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। चलिए आपके सीधे सवाल पे आते हैं दोस्त, है ना। सर मेरा बेसिकली यही सवाल है कि जैसे मैं एसएफ निफ्टी ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, आज ठीक के है, टाइम पे, फैंटास्टिक। ठीक है, मुझे जो स्टॉप लॉस लेना है वो आर्ली बेसिस पे लेना है, क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है, ठीक है। लेट अस से ठीक है, मूविंग एवरेज पे बाय किया, उसके नीचे क्लोज होगा तो देन आई एम गोइंग टू एग्जिट माय पोजीशन, ओके। ठीक है। तो अपना को बिगर ड्रॉडाउन से कैसे बनाए? मतलब स्टॉप लॉस कभी भी ऐसा होता है कि एकदम से 200 पॉइंट भी नीचे आ जाएगा इस वोलेटिलिटी में, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली। कैसे उस चीज को कैसे किया जाए बेटर? हाँ, तो इस केस में मैंने आपको 2 चीज बोलूंगा। अगर आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हो ना, तो स्प्लिट स्क्रीन करके एक विक्स का भी चार्ट खोल लो साइड में, पहली चीज तो, ठीक है। बिकॉज अगर विक्स में बहुत ज्यादा मोमेंटम आ रहा है, इंडिया विक्स जो अपन बोलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मोमेंटम आ रहा है,
तो इसका मतलब है उस दिन वो आपके लिए रिस्की ट्रेड हो सकता है, मतलब अचानक से ऊपर नीचे हो सकता है। तो वो आप एक स्प्लिट स्क्रीन या फिर आपके पास एडिशनल अगर आपके पास टर्मिनल है या स्क्रीन है वहां पर आप रख लो, या तो जेरोधा एंड बाकी सब में स्प्लिट स्क्रीन आ जाता है वो कर लो, या बीच बीच में खोल लो। तीनों मेथड बता दिए मैंने, आप कुछ भी कर सकते हो। दूसरी चीज आप ये समझ लो कि ऑनगोइंग वोलैटिलिटी अभी बढ़ती रहेगी। क्यों? पैंडेमिक चल रहा है, अनसर्टिनिटी है, अचानक से ग्लोबल, कभी कमी नहीं दिखी हुई मैंने वो कम नहीं हो रही। वो 2020 से 2021, आई वुड रादर से इट वाज द ईयर फॉर इन्वेस्टर्स रादर देन प्योर ट्रेडर्स। ये इन्वेस्टर्स का ज्यादा ईयर था। नो डाउट ट्रेडर्स हैव मेड मनी, लेकिन ट्रेडर्स में जो एक्सपीरियंस वाले थे उनने बनाया, जो ओल्ड थे जैसे हम लोग काफी समय से उनने बनाया, नए वालों ने तो काफी लर्निंग ले ली हर तरीके की। तो मेरे हिसाब से आपने जो दो चीजें बोली मेरे को अच्छी लगी, कि आपने डिसाइड कर लिया आपका इंस्ट्रूमेंट निफ्टी है, आर्ली चार्ट, और आपने अपना सेटअप डिसाइड किया, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। मेरा एक सजेशन होगा, आप क्या करो, एटीआर को ऐड करो अपने सेटअप पे, ठीक है? और एटीआर को अब उसके ना जो मल्टीप्लायर्स रहते हैं और बाकी जो नंबर्स रहते हैं उनको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करके आपके सेटअप के हिसाब से चेक करते रहो, बैक टेस्ट करके देखो कि आपके लिए कौन सा वो सूटेबल कर रहा है। एटीआर को आप एंट्री एग्जिट पॉइंट मत बनाओ, आपका स्टॉप लॉस बनाओ, ट्रेलिंग स्टॉप। तो बेसिकली क्या होगा, अगर आपका निफ्टी पे ब्रेकआउट मिलता है, ऊपर जा रहा है आवरली चार्ट पे, उसके बाद अचानक से ब्रेकडाउन होता है, और अगर वो एटीआर को ब्रेक करता है तो वो आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब वहां पे निकल जाओ, डोंट वेट फॉर अ फर्दर स्टॉप लॉस। दूसरी चीज है, जब वोलैटिलिटी बढ़ जाती है तो आवरली के बेसिस पे सब कुछ एंट्री एग्जिट करो। नहीं, आवरली के बेसिस पे आप अपनी एंट्री कर लो, सब मैनेज कर लो, लेकिन एग्जिट अगर जल्दी करना है तो थोड़े टाइम के लिए 30 मिनट का टाइम फ्रेम भी कर लो, ताकि आपको बहुत बार जब हाँ, बिकॉज क्या होता है, वॉल्यूम डैमेज जो होता है वो अगर होना है वो 30 मिनट में भी आपको दिख जाएगा। तो उससे क्या होता है कि जब आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो लूज करने वाले हो उससे बच जाओगे। एंड दो सभी वोलैटिलिटी तो थोड़ी बहुत रहेगी, तो बैंक निफ्टी से मच मच बेटर है निफ्टी है, आप निफ्टी कीजिए मेरे हिसाब से। एटीआर आप थोड़ा सा यूज कीजिए, दैट विल एक्चुअली हेल्प यू आउट। और सी, अगर आप इधर सर्वाइव कर गए हो, हाँ, और एक आखिरी पॉइंट, जिस दिन भी वोलैटिलिटी थोड़ी ज्यादा लग रही है, पॉलिसीज हैं या कुछ नए केस आ गए, ओवरनाइट गैप अप गैप डाउन, जैसे अभी मंडे को वोलैटिलिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया है, तो अब लेट्स सी हाउ मार्केट रिएक्ट्स टू दिस थिंग, बिकॉज जब तक पूरी साफ है, सारे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे कैरी फॉरवर्ड करना बहुत मुश्किल लगता है, मतलब कि अंदर से धड़कने जैसे जाते हैं। हैं। बेटर इसकी आप सेव करके आप साइड हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो मेरे हिसाब से आप जो आप ट्रेड कर रहे हो, आपका सेटअप वेटअप बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है? बस ये थोड़ा सा एटीआर, अगर एटीआर भी नहीं लगाना है तो आप ना एक फास्ट मूविंग, हाँ, फास्ट मूविंग एवरेजिक लगा लो, मतलब मे बी अराउंड 12 या 14 का एज अ ट्रेल बेसिस। अब वो यूजुअली क्या होता है, वो लैगिंग बेसिस रहता है, लेकिन तो भी आपको वो कहीं ना कहीं एक सिग्नल दे देगा कि बेटा अब तुम यहां से एग्जिट कर जाओ। बट मेक श्योर आप एटलीस्ट उसको, अगर क्वांटिफाइड मेथड से बैक टेस्ट नहीं कर सकते, एटलीस्ट मैनुअल मेथड पे चार्ट पे डाल के पूरा पीछे का डेटा एक बार आप देख लो। आज संडे है, शाम को पैशनेट हो तो बिल्कुल ये चीज कर लो, दैट विल एक्चुअली हेल्प यू आउट, ठीक है? एक लास्ट चीज है, ऑप्शन चेन पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, सिर्फ ऑप्शन चेन नहीं, बट ऑप्शन चेन आपको बहुत सारी चीजें बता देता है। फॉर एग्जांपल ओपन इंटरेस्ट कहां पर बिल्डअप हो रहा है, कहां पर राइटिंग चल रही है। लाइव मार्केट में थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है, लेकिन एंड ऑफ द डे डेटा को एंट्री सिग्नल मिल रहा है तो उस टाइम पे देखना चाहिए। बिल्कुल, लाइव मार्केट में अगर आपको एंट्री सिग्नल प्राइस एक्शन के बेसिस पे मिल रहा है तो ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। बट एंड ऑफ द डे आप जब अपना व्यू सेट कर रहे हो ना, जैसे आज मैं शाम को रिसर्च करता हूँ, मेरे को कल का एक व्यू सेट करना है, तब मैं ऑप्शन चेन को थोड़ा सा मैं स्टडी करता हूँ। क्योंकि देखो, इंट्राडे के बेसिस पे ऑप्शन चेन बहुत बार चेंज भी होता है। अभी कोई बड़ा सेठ इंसान आया, उसने बोला कि भाई मेरे को निफ्टी ऑफलोड करना है, जो उसने 1 महीने पहले लिया था, तो ये तो आपको मिसलीडिंग सिग्नल दे देगा ना वहां पर ऑप्शन चेन पे, सिंपल सी बात है। तो वो आपको मिसलीडिंग, तो लाइव मार्केट नहीं, बट एंड ऑफ द डे सब सेटल हो जाता है, बैलेंस रहता है। तो आपको एंड ऑफ द डे एक पिक्चर बता देगा, अच्छा 32,000 पे राइटिंग चल रही है, 33,000 पे बाइंग चल रही है, इस तरह से एक रफ आइडिया। तो वहां पे जब आपका यस, तो जहां आपका कॉन्फ्लुएंस होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप एग्जिट कीजिए ताकि मैं किसी और को भी ले सकूं। या श्योर। सो गाइस, नाउ विल टेक, आई नो काफी लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। शशिधर जी, वी हैव सेंट यू एन इनवाइट। ओके, मुझे भी ऐड कर लो सर। दोस्तों, आई नो काफी सारे लोग बोल रहे हैं, द गेम इज आल्सो आस्किंग, सर डू ऐड। पूरे मतलब खतरनाक वाले लोगों ने रिक्वेस्ट भेज दी है। ओके, सो गाइस, आई थिंक सो शशिधर जी नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। और कौन कौन लाइव है, कौन कौन लाइव है? ओके ओके ओके,
सो लेट्स टेक अश्विनी जी। अश्विनी जी को देखते हैं if he is accepting. Guys, I'm just randomly accepting आप सबके रिक्वेस्ट। लेट्स सी कौन ज्वाइन करता है, उस हिसाब से हम करते हैं। ओके कल का क्या सीन है? कल एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट पे काफी सारी चीजें वो होंगी। ओके काफी सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है। सम पीपल आर नॉट एबल टू ज्वाइन ऑल्सो। सो लेट्स सी हम मौका देते हैं, कैलाश जी को देते हैं। लेट्स सी इफ कैलाश जी इज एबल टू ज्वाइन दिस थिंग। यार ले लो ना भाई। अरे दोस्त मैं सबको लेने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू ऐड। लेट्स सी गैप अप गैप डाउन कह नहीं सकते, रिजल्ट एचडीएफसी बैंक का इतना भी बहुत सॉलिड नहीं आया है। तो लेट्स सी। सो हमारे साथ ज्वाइन हो गए हैं फाइनली। सो जी दोस्त पूछिए आपका सवाल। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना था कि सर जो अनलिस्टेड स्टॉक्स होते हैं उस पर हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं? यार उनकी ना कुछ कंपनीज होती हैं दोस्त, स्पेसिफिक कंपनीज होती हैं जो इस चीज का फ्लोट निकालती हैं, जिनके थ्रू आप अनलिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन उसमें ना एक कैच रहता है। अनलिस्टेड स्टॉक्स में क्या होता है कि आपको बहुत आसानी से सारे ट्रांसपेरेंटली रिपोर्ट्स नहीं मिलती हैं। मतलब आप बस आपका जुगाड़ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार ये मेरे चाचा के दोस्त की कंपनी है या इस तरह से। तो आपको इन एंड आउट थोड़ा पता होना चाहिए, ये वाली चीजें। अदरवाइज क्या हो जाता है कि अनलिस्टेड वाला जो पूरा स्पेस है ना वो पूरा एचएनआईज के लिए है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जो मतलब एटलीस्ट 1-1 करोड़ के ऊपर खेलते हैं। बिकॉज उसमें रिस्क बहुत हो गया ना, आपके पास बैक डेटा भी नहीं है। इट्स इवन रिस्कियर देन आईपीओ। यहाँ पर आप पैसा लगा रहे हो, आपको भी पता नहीं है कि आप पैसा बना पाओगे कि नहीं बता पाओगे। तो पहली चीज है, हाँ वहां पर प्लेटफॉर्म है, देयर आर सर्टेन ब्रोकर्स व्हिच विल अलाउ यू। अगर आपको अनलिस्टेड फॉर्म में ही जाना है ना, उससे बेटर एक ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। अनलिस्टेड की जगह पर ना जो एसएमई इंडेक्स निकला है ना, जो बीएससी का एसएमई इंडेक्स निकला है, जो छोटी कंपनियां हैं जो धीरे धीरे करके लिस्टेड हुए, अगर नहीं पता तो थोड़ा सर्च कीजिए। आप चाहिए तो उनपे कीजिए, बिकॉज एटलीस्ट एक बार लिस्टिंग हो जाती है तो मैंडेटरी डिस्क्लोजर रहते हैं इनके। तो ये जब डिस्क्लोजर देते हैं तो आप एटलीस्ट पढ़ के समझ तो सकते हो कि हाँ ये कंपनी कुछ तो कर रही है। अदरवाइज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। कोलकाता में एक घर है, एक फ्लैट है 2 BHK का। वहां पर एक ही रूम में 302 कंपनियां चलती है। एक ही रूम में 302 कंपनियां। ये सीन होता है अनलिस्टेड और डूबियस कंपनी का। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्त, अनलिस्टेड जब बहुत जुगाड़ हो तभी घुसो, अदरवाइज रिस्की। ओके थैंक यू सर। ओके वेलकम। तो अब हम लेंगे, सो गाइस आई विल टेक वन लास्ट पर्सन। लेट्स सी हु इज दैट पर्सन। काफी सारी रिक्वेस्ट आ गई हैं, हम द गेम को ले लेते हैं। यहाँ पे द गेम सागर। चार्ट एनालिसिस डे बिफोर ट्रेडिंग अमाउंट ऑर्डर। सर क्या हम सिर्फ अचीव इन्वेस्टिंग से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हेलो सार्थक, कैसे हो सर? एकदम बढ़िया। ये इस चक्कर में मैंने रिप्लाई नहीं किया था उस चीज का, ठीक है, और उसके बाद मैं थोड़ा काम में लगने वाला था इसीलिए। तो अब पूछ लो तुम्हारा सवाल, मौका मिला है तो बढ़िया। बिल्कुल सवाल तो कुछ भी नहीं था, बस मेरे को आपसे मिलना था बस। बाकी तो आप जानते हो सारी चीजें। अब बाकी तो मैं सब जानता हूँ। कैसा चल रहा है बाकी? सारा बढ़िया काम चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। एट अ टाइम पे पीएमएस में 2-3 क्लाइंट्स ऐड हो गए हैं, तो अच्छा, जस्ट अभी उनके लिए तो बढ़िया। स्ट्रेटजीज हेज वाली लगा के रखी हुई है। बस ओके वॉलिटिलिटी ज्यादा है तो इसलिए बस मैं हेजिंग करके अभी प्रॉपर कर रहा हूँ, और अभी कैश बाइंग कुछ नहीं कर रहा हूँ नए स्टॉक्स की एट अ टाइम। ओके जब तक ओके। रेंज ब्रेकआउट नहीं होता तब तक मेरे को रिस्की लग रहा है। अब मेरे को तुम्हारा वही लग रहा था कि भाई ये पिछले बार बात करके घुस तो नहीं होगा, फिर चलो समझदारी करी, नहीं घुसे, घूमने निकल गए इसलिए बच नहीं, गए तुम। हाँ मैं घूमने चले गया था ना। बाकी नहीं तो सागर बिल्कुल। मेरे पुट्स भी रखे हुए थे लॉन्ग करके। मैं 2-3 महीने से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लॉन्ग, मतलब अपना 13,000 के आसपास का, 14,000 का आउट द मनी 2-4 रुपए वाले अच्छे खासे पुट्स लेके बैठ रहा था। तो मेरा डबल अच्छा से ज्यादा हो जाता था और मैं निकल जाता था। और अभी जो ओके। ये फॉल हुआ था ना, जब मैं हुआ था तब मेरा अच्छा पैसा बन गया था और मैं जस्ट नेक्स्ट डे एग्जिट हो गया था। नहीं तो ये क्योंकि अच्छा है, मंथली ऐसे प्रॉफिट। जी जी जी, नहीं नहीं वो बिल्कुल सही किया अप्रोच। इम्पैक्ट नहीं करता। ओके ओके। नहीं That's तो ये बिल्कुल बहुत बढ़िया है। इसी तरह मस्त कमाते रहो, मेरी दुआएं हैं तुम्हारे साथ, अच्छे से कमाओ, आगे बढ़ो, ठीक है ना। और बाकी जो अपन ने सीएफए सीएमटी की बात करी थी वो भी याद रखना, तो दैट विल एक्चुअली हेल्प यू आउट, CMT ठीक के है लिए ना। प्रिपेयर कर रहा हूँ, बस बैकिंग में फंड चल रहा है। चलो बस बाकी बस हो क्लाइंट्स तो जाएगा, आ ही रहे बस बस हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है सागर, हैं। और तो चलो एट अ सागर टाइम अपना ख्याल रखो। हाँ हाँ
हाँ बोलो। हाँ, मैं ये बोल रहा था ट्विटर पेज भी वो ग्रो हो रहा है, मतलब अभी जो जिस टाइम अपनी बात हुई थी तब अराउंड 500 समथिंग थे, अभी मतलब 1500 समथिंग है, बीच ही नहीं ना नहीं, बस टू बढ़िया थ्री वीक। ग्रो हो गए। बेटा तुम इधर प्रमोशन तो नहीं कर रहे, पहले ये बताओ। नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, चलो कोई नहीं कोई नहीं। बहुत बढ़िया, ऐसे ग्रो करते रहो। मेरे तो सबके साथ दुआ है, जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं सब ग्रो करो, मेहनत करते रहो, ठीक है? शॉर्टकट मत लेना, बस मेहनत करते रहो, बढ़िया ग्रो करते रहो, ठीक है? यस यस, थैंक, चलो बाय सागर, बाय। वेलकम, बाय बाय। तो गाइस आई होप आज के लाइव से आप लोगों को कुछ सीखने में, आई ट्राई टू आंसर अ लॉट ऑफ दोस क्वेश्चंस। जाते जाते मैं आप लोगों के टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस के कुछ जवाब दे दूंगा। तो लास्ट 2 सवाल मैं किसी के भी जवाब दूंगा, स्टॉक स्पेसिफिक मत पूछो, यहाँ पर पूछ लो। तो सर, हाउ टू अवॉइड फेक मूव इन इंट्राडे? सिंपल से तरीका, अगर वॉल्यूम 5 डे के एवरेज से कम है तो वहां को आप अवॉइड करो, अदरवाइज आप उस चीज के अवॉइड करिए, है ना? सर कॉन्फिडेंस पेट्रो, दोस्त मेरे को चार्ट देखना पड़ेगा यार। मजेदार लगा दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो इसका आईजीटीवी आने वाले मे बी 20-25 मिनट्स में मैं डाल दूंगा। तो आप उसके बाद याद से उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिए आपको क्या पसंद है। व्हाट्स योर सीएजीआर? एवरेज 57% फॉर द लास्ट 6.5 years. लास्ट ईयर इट हैज बीन एक्सेप्शनल, ओनली माई स्टूडेंट्स नो, बट धीरे से बता देता हूँ, ट्रिपल डिजिट में है एंड इट इज अबव 500, काफी अच्छा है। तो बट लास्ट ईयर को मैं अपने एनुअल सीएजीआर में ऐड नहीं कर रहा हूँ। आखिरी क्वेश्चन सर, ऑर्डर फ्लो के बारे में बताओ। ऑर्डर फ्लो के बारे में बताने के, देखो एक तो ऑर्डर फ्लो का देखने के लिए उसका एक वो रहता है, आपके प्रोग्राम्स आते हैं जिससे आप ऑर्डर फ्लो चेक कर सकते हो, ऑर्डर मैनेजमेंट देख सकते हो। लेकिन मैक्सिमम टाइम ये बहुत बार मिसलीडिंग होता है। अगर ऑर्डर फ्लो देखना है तो सिर्फ कैश स्टॉक्स पे देखो, फ्यूचर और डेरिवेटिव्स में बहुत सारा ये चीज हो सकता है। सर यूट्यूब में देख के वीडियो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सागर तो किताबें पकड़ लो, वही चीज कम करेगा भाई। समटाइम्स it places big targets or I'm in market since 3 years and I'm not still consistently earning। तो एक पॉज ले लो विकल्प जी, एक पॉज लो और उसके बाद प्रैक्टिस करो, दैट विल हेल्प यू आउट। हाउ टू बी योर स्टूडेंट? आई यूज्ड टू हैव मेंटरिंग एंड वेबिनार, अभी मैंने कोई लेटेस्ट अनाउंस नहीं किया। आई एम थिंकिंग कि मैं कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस एंड ऑल रखूं, तो आगे आने वाले टाइम पे मैं अनाउंस करूंगा। सो व्हाट इज योर मैसेज टू योर हेटर्स? वो लोग भी ग्रो करें, एंड अगर हेट करें तो अच्छे से करें। मतलब कुछ लोग आते हैं वो बोलते हैं कि भैया तू CH मतलब स्पेलिंग गलत लिखते हैं गालियों के। मैंने गालियों की स्पेलिंग सही लिखा करो दोस्त, इट चेंजेस द फील। मतलब आप स्पेलिंग कुछ और लिखते हो, उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है, तो फील भी नहीं हो पाता। तो अगर हर्ट करना है तो अच्छे से फील वाला लिखो, अदरवाइज ओडिया रे किसी को भाई देवाशीष जी, लॉट ऑफ पीपल वोंट अंडरस्टैंड। कोई अच्छा, काफी लोग आए मराठी बात कर लेते, काफी गुजराती कर लेते, काफी उड़िया बंगाली, देखिए समझ में आता है, बोल लेता हूँ, बट यहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश ही रखते हैं। So guys, thank you so much for joining. Keep learning, keep growing, keep investing, and keep trading.